agents, 10 days, one top secret mission which was hidden for 50 years. ये सब आपको जानने को मिलेगा 12 मई को फिल्म IB71 जो कि रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के लीड एक्टर हैं विद्युत जामवाल जो कि टॉप एक्शन हीरो तो है ही बल्कि उसके अलावा टॉप मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड भी हैं। तो आइए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं खुश हूँ, थैंक यू। मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ आपको देखकर। पता नहीं आपकी पूरी पर्सनालिटी ऐसी है। आपको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ी नर्वसनेस हो तो रही है। मेरी पर्सनालिटी को नहीं मतलब आप नर्वस हो रही हैं, मैं भी नर्वस हो रहा हूँ कि आप क्यों हो रही है नर्वस? चलिए मैंने ना आपके बारे में जब पढ़ा, एक इंटरव्यू देखा मैंने आपका जिसमें आपने कहा था कि आप रोज सुबह उठ के बोलते हो विद्युत आज क्या चमत्कार करने वाले हो। तो आई जस्ट होप हमारे इंटरव्यू में कुछ चमत्कार हो जाएगा आज। चमत्कार हो तो रहा है, आप नर्वस हो गई हैं। ये चमत्कार है? चमत्कार नहीं नहीं, थोड़ा दूसरा चमत्कार कीजिए। आप बोलिए किस तरह का? आप बताइए इस फिल्म में किस तरह का चमत्कार कर रहे हैं आप? इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हिंदुस्तान का खुफिया विभाग है उसके बारे में फिल्म है। हमने आज तक जब हम इंटरनेशनल फिल्में देखते हैं हॉलीवुड की, हमें पता होता है कि जैसे मिशन इम्पॉसिबल फिल्म है या CIA, FBI, ISI, KGB, सबका पता है। मगर हिंदुस्तान की जब सीक्रेट सर्विस के बारे में पूछते हैं कि हो कैसे रहा है, लड़ाई के बारे में पता कैसे लगता है, ये अटैक होने वाला पता कैसे लगता है, लोगों को पक्का नहीं कौन करता है। उस पर फिल्म बनी नहीं थी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो पे जो टॉपिक आया और एक हकीकत की कहानी थी, सो मुझे लगा ज़रूरी आई थिंक प्रोड्यूस करनी चाहिए। सो ऐसे शुरू हुआ। ग्रेट ग्रेट। और ट्रेलर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंट्रीग करता है ट्रेलर। हमें एक्चुअली में आगे जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि पूरी कहानी क्या है, एग्जैक्टली क्या हुआ था। इनफैक्ट एयर स्पेस ब्लॉक करना, इस टर्म का क्या मतलब है और ये किस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है, राइट? जी, सो हिंदुस्तान और दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन हुआ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 50 साल पहले हुआ था बट परमिशंस नहीं थी बात करने की। मैं भी किसी को बता रहा था कि अगर आज के दौर में बताया जाए तो रशिया ने एक मुल्क पे अटैक किया हुआ है जी। और इतनी बड़ी पावर है और एक बहुत छोटा देश है। साल हो गया है पूरा, जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। 65,000 के करीब लोग मर चुके हैं। बट 1971 में हिंदुस्तान ने एक देश को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था और उस समय अकेला नहीं था पाकिस्तान, चाइना की भी मदद थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सब जानते हैं 71 के वॉर में क्या हुआ था और उसके पीछे क्या क्या हुआ था, उसकी कहानी है। एक्साइटेड तो हूँ वैसे मैं बहुत इसको बताने के लिए। मैं खुश हूँ आपको पसंद आया ट्रेलर। हाँ नहीं, हम सबको बहुत पसंद आया। अच्छा, ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और जब कोई किसी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड स्पेशली कोई वॉर फिल्म बनाते हैं, इनफैक्ट इस फिल्म के बारे में ये भी है कि 50 साल तक ये जो सच है उसको छुपा के रखा गया था, तो काफ़ी मुश्किल भी रहा होगा, चैलेंजिंग भी रहा होगा कि ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है तो लोग काफ़ी सवाल भी उठा सकते हैं कि ये शायद सही नहीं दिखाया गया, तो काफ़ी प्रेशर रहता है। सो सिनेमैटिक लिबर्टीज ली गई हैं या इसे काफ़ी हद तक ट्रू स्टोरी के क्लोज ही रखा गया है? वो 95% स्टोरी हमने जितनी रिसर्च, जितना भी एनालिसिस किया है हम लोगों ने उस पे है। अगर हम पूरी जैसे फिल्म थी वैसे हकीकत थी वैसे बताते तो डॉक्यूमेंट्री बन सकती थी। सो 5% हमने लिबर्टी ली है, जैसे लोगों के नाम, कई चीज़ें, बस उतनी लिबर्टी ली है। बट जितनी स्टोरी थी, जो हुआ था, उन सब के बारे में हमने तसल्ली से रिसर्च की। जो दूसरे मुल्क ने उसके बारे में लिखा था, जो दुनिया ने आर्टिकल्स किए थे, वो सब एक साथ इकट्ठे करने के बाद 1.5 साल लगाने के बाद ये फिल्म बनाई। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि आपने बताया किसी इंटरव्यू में कि जब ये फिल्म की कहानी आपके पास आई उसके बाद आपने संकल्प रेड्डी को अप्रोच किया टू डायरेक्ट दिस फिल्म, तो क्या वो आपकी पहली चॉइस थी और क्यों थी? मैंने गाजी अटैक देखी थी एक शाम को और मुझे याद है मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया था। मैंने कहा कौन है ये भाई, डायरेक्टर बहुत सही आदमी है। तो मुझे बताया गया कि हैदराबाद के डायरेक्टर हैं संकल्प रेड्डी। जब IB आई तो मेरे जहन में सबसे पहले उन्हीं का नाम आया। और फिर मैंने अपने एक दोस्तों को 2-3 को पूछा कि इनसे मिलना है। तो मुझे बोला गया ये बहुत एरोगेंट आदमी है। हाँ, ये क्यों बोला गया उनके बारे में? और अक्सर बोला जाता है, मुझे भी बोला जाता था, तो मुझे लगा एरोगेंट है तो हो सकता है नहीं हो, मिल सकते हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। मैं हैदराबाद गया और मैं उनसे मिला और मैं हैरान हो गया। एरोगेंट तो बहुत दूर की चीज़ है, वो इंसान बात भी नहीं करते हैं। तो फिर क्यों बोलते हैं लोग उनके बारे में? मुझे लगता है कई लोग जो बाहर नहीं जाते हैं, ज़्यादा पार्टी नहीं करते हैं, हाँ। बहुत लोगों से मिलते नहीं है, PR नहीं करते हैं, उनको अक्सर एरोगेंट बोल सकते हैं। आपके बारे में भी लोग यही राय रखते हैं? शुरू में ऐसे ही बोलते थे क्योंकि मैं बाहर जब मुझे लोग बुलाते थे मैं नहीं जा पाता था, अपने काम होते थे।
नहीं, अपने ऊपर भी ध्यान देना होता है ना। आपको लोग किसी चीज़ के लिए जानते हैं, वो सब छोड़ के पार्टी कर रहे हो। सो बोलते थे बट छूट गया। फिर मैं उनसे मिला, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और उनको स्टोरी बहुत पसंद है। उन्होंने पूरी रिसर्च की सब। तो फिर मैं संकल्प रेड्डी को साइन कर लिया और वो बहुत सही आदमी है। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि जब आप काम पे जाते हैं तो आपको जेन्युइनली अपने आसपास बहुत अच्छे लोग, उनका होना बहुत ज़रूरी है। राइट। जब मैंने प्रोडक्शन शुरू किया, मैंने और रियलाइज़ किया कि आप एक साल किसी चीज़ में लगाते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को, यू हैव टू हैव वेरी गुड पीपल अराउंड यू, लाइक अच्छे लोग। टेक्नीशियन तो बहुत लोग हैं अच्छे, सो उनके साथ मज़े बहुत है। इस फिल्म में सिर्फ आप एक्ट ही नहीं कर रहे हैं, इस फिल्म में आप प्रोड्यूसर भी हैं और आपका जो बैनर है एक्शन हीरो फिल्म्स, उसके अंडर ये फिल्म प्रोड्यूस की जा रही है। आई वांट टू नो कि आगे चल के आप और किस तरह की कहानियां बताना चाहेंगे, आपको किस तरह की स्टोरीज अट्रैक्ट करती हैं एज अ प्रोड्यूसर? जब आई भी मेरे पास आई, मैं बहुत इंटरेस्टेड था, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे और हमारे सारे जितने रिश्तेदार हैं कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की किसी डिफेंस फोर्सेज में है। मेरे दोस्त भी सब वही हैं। और जब मैंने आईबी की कहानी सुनी और मुझे पता लगा कि लोग जानते ही नहीं हुआ क्या, सिर्फ पता है कि 1971 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया, बट उसके पीछे क्या क्या हुआ, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने काम किया है, कैसे हुआ है। सिर्फ गन और टैंक्स लेके हमने वो जीत नहीं की है। तो भी कहानी है, मैं बहुत इंटरेस्टेड था। अगली फिल्म है क्रैक, और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के ऊपर एक फिल्म है। मैं हिंदुस्तान के हर कोने में रहा हूँ और मैं बचपन से, जब मैं इंटरनेशनली अभी जाता हूँ, लोग बोलते हैं वाओ विद्युत, हाउ डिड यू क्रॉस द रोड सो फास्ट। मैं तो बचपन से रोड क्रॉस कर रहा हूँ भाग के। यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, हम लोग बिना सोचे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके रोड क्रॉस कर लेते हैं। आप अंग्रेज को नहीं कर पाते हैं। राइट। सो मुझे लगा हम सब हिंदुस्तानी में एक एक्सट्रीम स्पोर्ट वाली क्वालिटी तो है, बट हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है जो हर एथलीट के साथ होता है। सो एक कहानी बनाई जाए जहाँ पे एक हिंदुस्तानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ इतने खतरनाक चीज़ें करता है, ट्रेन में चढ़ जाता है, भरी हुई ट्रेन में से उतर जाता है, बस में चढ़ के चले जाता है, ऊपर छत पे बैठ के, दिलेर हैं ये लोग, इनकी एक कहानी सुनाई जाए, कैसे बनी। लेकिन आपके जितना दिलेर कोई नहीं है। मतलब आपने जो स्टंट्स किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। आपके सोशल मीडिया से पता चलता है ठंडे बर्फ वाले पानी में आप कितने 2 घंटे और 58 मिनट्स। ओह माय गॉड। उसके बाद एक्चुअली में ठीक ठाक थे या बीमार रहे कुछ दिन? नहीं, मैं ठीक था। मैंने काफ़ी उससे पहले मैंने प्रैक्टिस की थी, काफ़ी दिन बिताए थे मैंने। धीरे धीरे 22 मिनट से लेके बढ़ाना शुरू किया था। मैं एक हिंदुस्तानी योग परंपरा का पार्ट हूँ, जो कलरी पैट हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट है। उसमें अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको। पहले हीलिंग सीखनी पड़ती है। कहते हैं कि अगर आप हील नहीं कर सकते हैं, हार्म भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितना आपको ज्ञान बढ़ेगा उतना आप बेटर कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग फेजेस होते हैं। एक फेज़ होता है जहाँ पे आपको कई चीज़ें वो करनी पड़ती हैं जिनको लोग असंभव कहते हैं। सो इस योगिक परंपरा का पार्ट है जो मैंने किया। विद्युत, आप हर फिल्म से अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं। आपके फैंस विद एवरी फिल्म ऑफ योर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। लेकिन आप, आई एम श्योर, एक्शन स्टार एक दिन में नहीं बने हैं, है ना? काफ़ी सालों की मेहनत है। इनफैक्ट बचपन से आई थिंक अब तक की आपकी मेहनत रही है। तो आजकल के यंगस्टर्स प्रॉब्ली जो एक्शन हीरो बनना चाहते हैं या कुछ इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मे बी मार्शल आर्ट्स, ज़रूरी नहीं है फिल्म एक्टिंग की बात हो, उनको कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे? जी, मैं देना चाहता हूँ कि सिर्फ उन लोगों के साथ घूमो, बैठो, उठो जो आपके दिमाग में गलतफहमी डालते हैं। शुरुआत माँ से होती है। अच्छा। तुम कितने अच्छे दिखते हो। अच्छा। तुम तो वो सब कर सकते हो, वो करता है। हाँ। उसके बाद 1-2 दोस्त मिल जाते हैं, फिर 6-7 और बढ़ जाते हैं। आई थिंक आप इस तरह की संगत रखेंगे तो आप जो भी बनना चाहते हैं बन सकते हैं। चाहे वो एक्शन हीरो हो, चाहे वो मतलब गलतफहमी जो लोग देते हैं। हाँ, जो लोगों को, जो आपको लगता है कि वो सही है और आपको और मिल जाते हैं जिनको वो लगता है सही है, चाहे दुनिया को नहीं लगता हो। ओके। अगर आपको कोई चीज People who believe in you, उन लोगों के साथ टाइम मैं गलतफहमी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम लोगों को होती है। ये कॉम्प्लीमेंट है। पर गलतफहमी वो भी हो सकता है ना कि थोड़ा, आई एम सॉरी टू से द वर्ड, लेकिन चमचों के साथ नहीं घिरना, जो लोग आपकी गलतियों को भी सही बोले, है ना? देखो, ईगो और एरोगेंस में डिफरेंस है। जैसे ईगो और खुददारी में भी डिफरेंस है। हाँ। कई लोग खुददार लोग को बोलते हैं कि वो ईगोइस्टिक है। या सो देयर इज अ थिन लाइन। देयर इज अ वेरी थिन लाइन। वैसे मैं गलतफहमी वो बोल रहा हूँ, जैसे माँ, हाँ, मतलब माँ वाला प्यार, तो लाड प्यार है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी गलती नहीं कर सकते हैं। पीपल हु बिलीव इन यू कि आप आगे कुछ कर ले जाओगे। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने मुझे बोला मैं हैरत अंगेज या खतरनाक चीजें करता हूँ, बहुत लोग करते हैं। और जब वो मुझे सोशल मीडिया में मुझे टैग करते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनको कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है वाह क्या कमाल कर दिया। क्योंकि आदमी अपने बारे में जितना जानता है और कोई बता नहीं सकता। आप जो चीजें कर सकते हैं सिर्फ आप ही जानते हैं। एक दो और मिल जाने चाहिए जो बोले तुम कर सकते हो, बस।
राइट। विद्युत, आपने बताया आपके फादर आर्मी थे और इनफैक्ट और भी ज़्यादा रिलेटिव्स जो हैं वो मिलिट्री में है, आर्मी में है। तो जब ये फिल्म आपके पास आई तो आपको ये लगा कि हाँ, मैं बचपन से इस माहौल में पला बड़ा हूँ, मुझे चीज़ें पता है, तो मैं और अच्छे से निभा पाऊंगा ये किरदार, या इसके लिए और ज़्यादा कोई खास तैयारी करनी पड़ी? मैंने तो कमांडो की है। हाँ जी। उसमें तो मतलब बट एयर ऑफिसर का मुश्किल जो है, अलग है। अब जो किरदार निभा रहे हैं वो पहली बार निभा रहे हैं, बहुत अलग है। और उससे भी बड़ी बात है कि पहली बार मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे मैंने फिल्म पे काम किया। कुछ न्यू लर्निंग्स रहे जो आपने सीखा इस फिल्म में पहली बार? सीखा ये कि पहले आपको रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। आप जिस चीज़ के बारे किसी भी चीज़ में आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं और आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना है तो आपको पहले सब पता होना चाहिए कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। आपको सब समझ आ जाएगी तो आई थिंक आप काफ़ी सच्चाई के आसपास पहुंच सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। और अनुपम सर के साथ आपने काम किया इस फिल्म में, उनके साथ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहीं, अमेजिंग। सीनियर एक्टर हैं और काफ़ी कुछ सीखने को है। उनमें से एक बात ये भी है कि वो किसी को एडवाइस नहीं देते हैं। अगर उनको लग रहा है कोई गलत कर रहा है तो सिर्फ देखते रहते हैं। आप जब तक पूछेंगे नहीं आपको नहीं बोलते हैं। क्या आप भी ऐसे हैं? अगर आपके साथ कोई नया एक्टर काम कर रहा है तो आप भी कम एडवाइस देते हैं या देते हैं? मैं अपने आप को मैं उस तरह से देखता नहीं हूँ कि मैं क्या मैंने अभी तक देखा नहीं अपने आप को वैसे। बट आई थिंक जिस तरह से वो करते हैं मुझे लगता है वैसे ही सिखाना चाहिए आदमी को। अच्छा। अगर आप गलत भी कर रहे हैं आदमी को करने देना चाहिए और जब समय आता है तब बताना चाहिए, क्योंकि आदमी को गलत करने कुछ गलत होता ही नहीं है। एंड एज एन एक्टर, सीनियर एक्टर, वो बहुत सीनियर है, जब सेट पे आते हैं तो इस हमेशा खुश आते हैं। जब इतना सीनियर आदमी खुश होता है तो जिसका मूड खराब होता है वो भी खुश हो जाता है। तो ये सब चीजें उनसे सीखी हैं मैंने, हाउ टू जस्ट बी अ बेटर पर्सन ऑन द सेट। ओके। अच्छा, अब मैं कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। अभी तक इंटरेस्टिंग नहीं थे। ये थोड़ा फिल्म के बारे में थे, अब थोड़ा हम फिल्म से हटके बात करते हैं कि आपकी जिस तरह की पर्सनालिटी है, कितनी सारी लड़कियाँ, लाखों करोड़ों लड़कियाँ आपके ऊपर मरती हैं, तो आपकी जो ड्रीम गर्ल की जो इमेज है, छवि है, थोड़ा उसमें थोड़ा विस्तार में बताइए कि क्या क्या होना चाहिए आपकी ड्रीम गर्ल में? हाँ, एक चीज तो बहुत जरूरी है। क्या? खुश दिखनी चाहिए सारे समय। ओके। मुझे लगता है सुंदरता मेरी आंखों से अगर ये लड़कियों के साथ मुश्किल है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं लड़कियों के। ऐसा है क्या? हाँ, हमेशा खुश नहीं रह सकती। हाँ, मतलब खुश दिखनी तो चाहिए। अगर मुझे लगता है सुंदरता खुशी से लेना देना है। हर आदमी का एक अलग टेस्ट होता है। जैसे आपने बोला ड्रीम वुमन मुझे नहीं पता, बट खुश रहनी है। हैप्पी, हाँ, हैप्पी इज इनफ। अगर आदमी खुश है तो मोटा हो पतला हो क्या फर्क पड़ता है? आपकी जैसा फिट होना चाहिए कि नहीं? नहीं, फिट मेरे जैसा तो थोड़ा मुश्किल है। ओके। लेकिन नहीं, मेरे से बिल्कुल अलग भी हो, खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए, ओके। थोड़ी हैवी वेट भी हो तो चलेगी? अरे थोड़ी बहुत हैवी हो, मगर अपने हैवी वेट से खुश है तो चलेगी, मैं भी खुश पक्का? अरे गारंटी। बाद में पलटना नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके। एंड जरूरी है कि इंडस्ट्री से हो या फिर इंडस्ट्री खुश होनी चाहिए? जहाँ से मर्जी हो, मार्स से हो, मुझे क्या इतनी छोटी सी रिक्वायरमेंट है आपकी। अभी आप बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, लोग हो नहीं सकते हैं अरे मतलब हम लड़कियां प्रिटेंड भी अच्छा करती हैं, तो आई एम श्योर आपके लिए कोई लड़की प्रिटेंड भी कर लेगी कि मैं खुश हूं। नहीं, प्रिटेंड पता नहीं, जब आप देखते हैं किसी को ना, मैं कई बार लोगों को मिलता हूँ और जैसे अभी आप हैवी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कई हैवी लड़कियां इतनी खुश होती हैं कि उनकी शक्ल में सुंदरता दिखती है, मगर वही हैवी लड़कियां जब डाइटिंग करके बहुत पतली होती हैं, उनके खाना नहीं होता है, एनर्जी नहीं होती, दिमाग कमजोर हो रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है, वो खुश नहीं लगती। पर क्या करें ना, ये इंस्टाग्राम का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है कि सिर्फ मॉडल जैसी फिगर होगी तभी आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर में फील करते हैं कि भाई फिट बॉडी होना चाहिए, लड़के लड़कियां बोथ, तो क्या करना चाहिए उनको? मतलब खुश रह सकते हो भाई, जैसे भी हो, अगर 80 केजी भी हो तो खुश रहो। मुश्किल है। मुझे लगता है जो हम लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, वही एक जात है जो जिस तरह से होते हैं उससे खुश नहीं है। आप किसी भी जानवर को देख लो, खुश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कुत्ता है, बहुत मोटा है, सब कहते हैं कितना मोटा हो गया, पर वो खुश है, उसको मजे आ रहे हैं खाना खाने में, उसकी दुम हिल रही है, उसको बहुत मजे आ रहे हैं। आई थिंक आपको जो करने का मन है करिए, अगर आपको उसमें खुशी मिलती है तो सही है, पतले होने का मन है तो हो जाओ, बट खुश मिलती रहनी चाहिए। दुम मिलती रहनी चाहिए। ये लाइन अच्छी है। चलिए क्विक रैपिड फायर आपसे। ये अभी तक रैपिड नहीं था? नहीं, बस एक सेकंड में आप आंसर दे देंगे। एक सेकंड में दे सकता आदमी। विच एक्टर या एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, दोनों चाहिए मुझे, जिनका एक्शन आपको पसंद है आपके अलावा? एक्ट्रेस मुझे जेन्युइनली लगता है कि दीपिका, ओके, जैकलीन, पठान में शी वाज वेरी गुड। ना, हाँ, बहुत जैकलीन। ओके। एक्टर्स में टाइगर श्रॉफ, NTR जूनियर, अजीत, बहुत सही हैं। ग्रेट। शाहरुख खान। हाँ, पठान, या राइट। ये हमेशा से हैं। हाँ,
ओके या कम करिए एक्शन फिल्म्स उन्होंने। नहीं, आप उनकी फिल्में देखें। एक्शन फिल्मों से मेरा मतलब है जब आप किसी एक्टर को देखते हैं उसकी जो चंचलता है स्क्रीन पे उससे पता लग जाता है कितना फिट है। और जैसे आप फिटनेस की भी बात कर रहे थे, आदमी जरूरी नहीं है कि 6 पैक ऐब होंगे तो फिट होगा। मानसिक स्थिति उसकी खराब हो सकती है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएगा तो दिमाग में खाना नहीं जाएगा, सब गुस्से रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, पानी बंद कर दोगे तो इरिटेशन रहेगी, चीनी तो बंद करोगे तो खुशी रहेगी नहीं। सो आई थिंक जरूरी है आप सब कुछ खाएं। आपका फेवरेट रोड साइड फूड लगता तो नहीं आपको? नहीं, हर जगह फर्क मैं भी कलकत्ता में था तो मुझे झाल मुड़ी बहुत पसंद है। ओके। और जब मैं दिल्ली आता हूँ तो 2-3 जगह हैं जहाँ पे खाई जा सकती है चाट, दही और प्याज के साथ बहुत मजे आते हैं। ग्रेट। हर शहर की अलग है। जैसे IB71 जो है ये भी एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, लेकिन आपकी ऑल टाइम फेवरेट वॉर फिल्म या स्पाई थ्रिलर फिल्म कौन सी है? मुझे आर्गो बहुत पसंद है। या वेरी नाइस। बहुत पसंद है मुझे। इंडियन कोई? सोच रहा हूँ, बॉर्डर बहुत पसंद थी एक टाइम पे। अभी और को तो याद नहीं आ रहा। कितने अंडे खाते हैं आप एक दिन में? मैं वेजिटेरियन हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम इन माय लाइफ। ओके ओके ओके। फेवरेट रोमांटिक फिल्म? बहुत हैं अभी तो इस समय तो सबसे पहले वो जेरी मैगवायर है, ये टॉम क्रूज की फिल्म बहुत सही है। ओके। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन इन इंडिया? बदलता रहता है, मुझे ऋषिकेश, मैंने बहुत समय बिताया वहाँ पे, मुझे वो बहुत पसंद है। हिंदुस्तान में बहुत जगह हैं, आप फेवरेट बोल नहीं सकते। ये वाली बात होगी, सूरज पसंद है कि चांद। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे बहुत सुंदर है, साउथ जाएंगे बहुत सुंदर है। मुझे तो लगता है लोग क्यों बाहर जाते हैं ना, अपना इंडिया इतना सुंदर है, बाहर जाना जरूरी है, फिर पता लगेगा ना इंडिया कितना सुंदर है। दिल से कंप्लेन ही करते रहते हैं बहुत भीड़ है, ये है वो है। अरे इंडिया में बस क्लीनलीनेस एक चीज है, वो आ जाए तो फिर आई थिंक हमारा इंडिया। अगर इंडिया में क्लीनलीनेस आ जाए तो मजे ही नहीं आएंगे, है ना? अरे मुझे मजे नहीं आएंगे, बिल्कुल मजे नहीं आएंगे। कहाँ मजे आएंगे? मैं आपको बोलता रहा हूँ, हमने एक्सट्रीम स्पोर्ट मूवी इसलिए बनाई, इतने गड्ढे हैं, हम लोग बाइक चलाते हैं बिना गिरे, किसी को ले आओ बाहर से, आप एक गड्ढे में गिर गए सू कर देंगे किसी को भी वो। चलो एक बात आपके बारे में जो आज से पहले आपने कभी नहीं बताई, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। आज मैं बता रहा हूँ पंजाब केसरी में कि मैं खाना खाने से पहले स्वीडिश खा लेता हूँ, मुझे बहुत मजे आते हैं। सारी मिठाई पहले खा लो, बाद में कंप्लेन नहीं करना। ऑल राइट, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर IB71। इस तरह से बढ़िया बढ़िया फिल्म्स बनाते रहिए, आते रहिए, आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाते जाते पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बता दीजिए फिल्म कब रिलीज हो रही है? 12 मई को IB71 रिलीज हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और प्लीज जाके देखिएगा। प्लीज जाके देखिएगा। ये थी बातचीत विद्युत जामवाल के साथ। आई होप आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। शुक्रिया।